अब जरा सुनो, इस्लाम में शादी का मकाम देखो। अगर दूल्हा मियाँ की माँ हो तो वो सुन ले, अगर बारात जाए तो फिर माँ क्या करे? बारात चली गई, माँ घर में रह गई, माँ 7 कुंवारी लड़कियों को जमा कर ले, और जमा करने के बाद माँ उल्टी 7 बेटियों से कहे बच्चियों तुम वुजू बना लो, और वुजू बना करके उन लड़कियों से सूरह रहमान 3-3 मरतबा पढ़वा ले, और 1 गिलास पे पानी दम करा ले। इमाम जाफर सादिक कहते अगर कोई माँ ऐसी कर ले और जब दूल्हा दुल्हन वापस आए उन दोनों को पिला दे, तो इमाम जाफर सादिक कहते कैसे ही जादू हो, कैसे ही आसेब हो, कैसे ही भूत परीत हो, सबका सब इस कुरानी अमल से खत्म हो जाएगा। सबका सब खत्म हो जाएगा। मगर कहां, कौन कह रहा है? करता क्या? तुम तो चले गए बारात में, अम्मा ने औरतों इकट्ठा करके खोरिया करना शुरू कर दिया। खोरिया, जो थोड़ी मोड़ी बरकतें बची थी वो खोरिया का खोरिया कर दिया, वो भी उड़ा दी। बाज यहां का तो मुझे पता नहीं, मगर बाज जगहों पे खोरिया होता है। इस अम्मा से तो पूछो, अम्मा से। सारी चीजें इस्लामी खत्म कर दी, सारी चीजें इस्लामी। और सुनाओ जरा, देख बातें देखियो तुम, सुनने की बात है। एक बात बताओ, अल्लाह ना करे तुम्हारी कोई भैंस खोल के ले जाए, चोरी करके ले जाए, तो तुम उसे इनाम दोगे? मारोगे अगर मारने का मौका, अगर मारने का नहीं तो पुलिस से पकड़वा दोगे। कोई नल खोल के ले जाए, कोई भी चोरी करके, उसे इनाम दोगे? अच्छा, तो जिनकी शादी हो गई है क्या उनकी जूती नहीं चुरी? अरे बोलते क्यों नहीं? अरे जूती चुरी नहीं चुरी? तो तुमने 100 नंबर को बुला के क्यों नहीं पकड़वाया कि साहब मेरी जूती चुर गई? अरे जरा सोचने की बात है। चोरी तो चोरी है। दूल्हा मियां की जूती चुर गई, फौरन 100 नंबर को फोन करो, साहब मेरी जूती चुर गई। और चोर कौन पकड़ा गया? छोटी बच्ची, साली है या कोई छोटा बच्चा। तो क्या कर रहे हैं? उस चोर को इनाम दे रहे हैं 10,000, 5,000। ये तुम्हारा दीन इस्लाम। चोर को पैसे दिए जाते, थप्पड़ मारो घुमा के, पकड़ गई, चलो थाने में, बारात होगी पूरी। और सुनो तो, जब लड़ाई हो रही है ना, ये दे रहा था 10,000, वो मांग रही है, मांग रहा 12,000। तो चचा मियां आया, अरे बोले वो तो इसका हक है, चलो ऐसा करो, तुम कितने मांग रहे हो? बोले 12, तुम कितने? 10। बोले तो करो 11 में काम निपटाओ, खत्म। इन चचा मियां से पूछो, चोर चोरनी का हक जानते हो क्या? कुरान में आया, सारिकु व सारिकतु फक्तु ऐदियहुमा, इन दोनों का हाथ काट लो, चोर चोरनी का। और तुम इनाम दे रहे हो, इनाम। तुम्हारे रवैये गलत हो गए। ये इस्लाम में ऐसा नहीं था। अगर तुम्हें 5,000 रुपए अगर दे रही है तो बेटे के नाम का सदका कर दो, गरीबों को दे दो। बेटे के नाम का सदका करोगे, नबी फरमाते सदका बलाओं को टाल देता। मगर सब की जूती चुर रही है, कोई परवाह ही नहीं है। एक जमाने से चुर रही है। कभी तुमने देखा, यार तवज्जो रखो, कभी देखा कि शादी में क्या क्या चीजें खराब है? और सुनो, जब दूल्हा मियां और दुल्हन की गाड़ी गई, छोटे बच्चों ने आगे घेर ली कार, 15,000। फौरन पुलिस को फोन कर दो, गाड़ी घिर गई है, सोना चांदी सब है, उग्रवादी रास्ते में मिल गए, पकड़वा दो। पकड़वाते हो क्या? अब्बा भी कहता रहे चल 15,000 मांग रहे, दे दे। अब्बा क्या कहता है? 15,000 रुपए दे दे। अब्बा की सांस कहां निकलती है? हाँ, अब्बा की सांस कहां निकलती है मालूम है? अगर इमाम साहब कहते हाँ इमाम साहब तुम भी बोलो, बोले 5,000, इमाम साहब का दिमाग खराब हो गया। ये असली दीनी काम कर रहे हैं, इसका दिमाग खराब हुआ। लो शाबाश, शाबाश बेटे,
बस तुम जंग में काफी तीर मारोगे, रहने दो। तवज्जो, ऊंची नीची जगह, ऊंची नीची। अच्छा तवज्जो रखो, तवज्जो। ऊंची नीची जगह, वो भी क्या करे बेचारा, जोश में आ गया, कला खा गया, फौरन फोन कर दे मेरी कार गिर गई। कितने 10। तो अब्बा कहते हैं नीचा ना मत झागा लियो, बदनामी ना हो जाए, नाक ना कट जाए। 10 मांग रहे हैं, 11 दो। लो बोला खुशी से करो। अच्छा चोरी में खुशी है, डकैती में खुशी है, और जहां निकाह पढ़ाया जा रहा है असली काम। बोले अच्छा इन इमामों के भी दिमाग खराब हो गए, 5000 मांग रहे, 5। अच्छा इमाम लोग सोच रहे हैं आज तो हमारे मतलब की हो रही है नहीं, मगर इनका मतलब कि नहीं है, मैं तो जो हक है वो कह रही हूं। अगर ये कहेंगे इस बात को तो कोई ना कोई मुख्तदी कहेगा अच्छा अपने मतलब की, और मैं इमाम हुई नहीं, मैं तो मुख्तदी हूं। मगर ईमानदारी से सोचने की बात नहीं, तुम खुद बताओ, ये सोचने की बात नहीं। आप जानते हैं दीन और इस्लाम को किसने सस्ता किया? हम और आपने। जो चीज जितनी महंगी होती है उतनी तो कीमती होती है, बोलो होती है नहीं होती? इतने लोग हैं यहाँ पर, मैं थोड़ी संजीदा बातें करने चाहता हूँ। इतने लोग हैं यहाँ पे, सबके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। स्कूलों में पढ़ते नहीं पढ़ते हैं? बोलो स्कूलों में फीस जाती है नहीं जाती? हर महीने पे 3000, 2000, 1500, 1000 रुपए, बोलो जाती है नहीं जाती? अच्छा और जरा सुनो मेरी बात, जरा सुनने की बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बेटा शोर मत मचाना, चाय वालों आराम आराम से पिलाओ, हाँ आराम आराम से पीते भी रहो और सुनते भी रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चों को स्कूल मत पढ़ाओ, ये नहीं कह रहा हूं हिंदी, इंग्लिश, मैथ ये सारी चीजें आनी चाहिए। इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, MBBS, BMS, LLB, PhD, PGC सारे कोर्सेस कराओ। मैं भी केरला तक गया हूं पढ़ने के लिए, समझ में आ रही? सारी चीजें जान तो आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर जो बात काम क्यों बता रहा हूं, आपको मालूम है कोई 5000, कोई 2000, कोई 1500 फीस जा रही हर एक के बच्चे की, जा रही है नहीं जा रही? अच्छा ठीक है, वो अपनी पढ़ाई है दीनी और इस्लामी नहीं। अब अगर कोई मास्टरी पे लगेगा, कोई सर्विस पे लगेगा, तो बगैर रिश्वत के कोई सर्विस है? और हदीस शरीफ क्या, अर्राशी वल मुर्तशी कलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला और देने वाले दोनों के दोनों जहन्नमी। रिश्वत की कमाई से जितनी कमाई आ रही है जब तक आती रहेगी वो सब की सब रिश्वत में है। बच्चे क्या खाएंगे, सारी चीजें क्या रहेंगी, सोचने की बात है ये। मतलब वहां पे गरीब से गरीब मजदूरी करे, कुछ भी करे, बच्चों की फीस देता। मदरसे में अगर बच्चे पढ़ते हैं तो कौन फीस दे रहा? यही वजह है मालदारों के बच्चे नहीं पढ़ते, यही वजह गरीबों के बच्चे रिश्वत दे करके तनख्वाह हासिल कर ले। क्यों? अगर मस्जिद के इमाम की 50,000 रुपए महीने की अगर तनख्वाह होती तो सबके बच्चे पढ़ते होते। अगर मदरसे के पढ़ाने वालों की तनख्वाह 60,000 की होती तो सबके बच्चे पढ़ते। बाज स्कूल ऐसा है, तुम्हें मालूम है, मैं जाता हूं सर्वे करने, देखता हूं